श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के सत्संग में वृंदावन के परम रसिक संत श्री हरिदास तोमर जी के जीवन के विशेष प्रसंगों पर चर्चा की जाएगी। उससे पहले भगवान इस धराधाम में आते हैं मनुष्य के कल्याण के लिए, आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए। मुख्य उद्देश्य भगवान का आनंद देना और आनंद लेना यही रहता है। भगवान इतने सर्व सामर्थ्यशाली हैं कि जहां पर है वहीं से वह अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन भगवान लीला करते हैं, लीला पात्र बनते हैं, स्वयं इस धराधाम में आकर हमें बताते हैं, रहकर बताते हैं कि कैसे हमें रहना है, जीवन जीना है। श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और हमारे लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्राणाधार, हमारे जीवन सर्वस्व श्री राधा रानी। तो भगवान का मुख्य उद्देश्य आनंद प्राप्त करना और आनंद देना ही है, प्रेम देना और प्रेम प्राप्त करना ही है। भगवान प्रेम समुद्र हैं और प्रेम में ही रमते हैं, प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। हमेशा आनंद में रहने के कारण आनंद स्वरूप सच्चिदानंद भगवान परम दयालु हैं। जो कोई भी उनसे प्रेम करता है अर्थात उन्हें अपना मानता है, उनके शरण हो जाता है, उनके सभी पापों को न देखते हुए, उन पापों का नाश करते हुए भगवान उन्हें अपना लेते हैं। कितना बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो व्यक्ति, दुराचारी क्यों ना हो, बहुत बड़े से बड़ा पाप क्यों ना किया हो, भगवान को अपना मान ले, बस उनकी शरण हो जाए, भगवान उन्हें अपना लेते हैं। भगवान श्री राम जी का जीवन देखेंगे तो उनका जीवन थोड़ा लघु पड़ जाता है, उनके जीवन का कष्ट लघु पड़ जाता है भरत जी का जीवन देखने के बाद। भरत जी अपने प्रभु राम जी से अति प्रेम करते हैं। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, बहुत कष्ट सहा मेरे राम जी ने, नंगे पैर, बिना वस्त्र के। कौन सा वस्त्र? जो राज परिवार में पहना जाता है वो वस्त्र नहीं, उन वस्त्रों का त्याग कर दिया था। साधु संत वाले वस्त्र उन्होंने पहने थे, नॉर्मल कपड़े, एकदम नॉर्मल। अपनी पत्नी सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का कठोर वनवास, वन में रहना, कंदमूल खाना, सर्दी गर्मी बरसात को सहना, किसी नगर में प्रवेश नहीं करना। देखिए कैसा जीवन है, जंगल में रह रहे हैं। आप विचार करिए कितना कष्ट सहा भगवान ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने सहा। वहीं भरत जी का जीवन देखिए, उन 14 वर्षों के समय जब भगवान श्री राम वनवास को गए हुए थे, उन्होंने नगर में रहते हुए भी वनवास से भी कठोर जीवन जिया, जमीन में सोए, राज परिवार के सुख को त्याग दिया। कंदमूल खाते थे हमारे राम जी, फल फूल खाते थे, परंतु भरत जी ने कंदमूल का भी त्याग कर दिया, फल फूल का भी त्याग कर दिया।
जो गायें अन्न खाती थी, जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, गोबर के रूप में जब वो निकलता था उसी अन्न को ग्रहण करते थे, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। बताइए कितना कठोर जीवन, त्यागमय जीवन। नित्य भगवान का स्मरण चल रहा है, राम नाम चल रहा है, उन्हीं के चिंतन में डूबे हुए हैं, राजकाज भी करते हैं। वहीं हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत को लेकर जा रहे हैं। जब भरत जी को शक्ति बाण लगा था तो हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत को लेकर जा रहे हैं। किसी ने भरत जी को सूचना दी कि कोई विशाल बहुत बड़ा पर्वत लेकर जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अवधपुरी में इसे गिराकर अवधवासियों का सर्वनाश कर देगा। तत्काल जहां बैठे थे, धनुष बाण उठाने का समय नहीं था। भरत जी का की शक्ति देखिए, वहीं बैठी जिस आसन पे लेटे हुए थे वहीं के कुश को उठाकर संकल्प कर दिया। भरत जी जानते थे कि अगर वह कुश के प्रभाव से पर्वत नीचे गिर गया तो सर्वनाश हो जाएगा। तो उन्होंने संकल्प यह लिया था कि पर्वत इस कुश के प्रभाव से वहीं टिका रहे और जो उसे ले जा रहा है वह धरती पर आ जाए। ऐसा ही हुआ। परम बलशाली हनुमान जी धरती पर आ गए और अचेत हो गए। जब जागे तो राम नाम, धक्के से उन्हें बहुत दुख हुआ कि अरे ये तो राम नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो अपने ही हैं, मैंने ये क्या कर दिया। तो हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत बताया, सब कुछ बताया। राम जी जब हनुमान जी को आशीर्वाद देते थे तो कहते थे मेरे भरत के समान बलशाली हो जाओ। हनुमान जी सोचते थे कि भरत जैसे बलशाली, भगवान ने तो मुझे बल काफी दिया है, मुझसे भी ज्यादा बलशाली है क्या। तो उन्होंने आज देख लिया, एक कुश के प्रभाव से ही द्रोणाचल पर्वत ऊपर ही रुका हुआ है और हनुमान जी नीचे गिर गए हैं। और भरत जी हनुमान जी से कहते हैं अगर आप कहें तो अभी के अभी आपको और द्रोणाचल पर्वत को राम जी के पास पहुंचा दूं। तो इस तरह भरत जी का जीवन देखिए, त्याग तपस्या, अपने प्रभु राम जी, अपने बड़े भाई राम जी के प्रेम में, उनकी याद में कितना कठोर जीवन जी रहे हैं। वहीं हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनका जीवन देखिए ना, उन्होंने जब इस धराधाम में आए सबको प्रेम और आनंद ही दिया और कुछ नहीं किया। माखन चुरा रहे हैं, उस गोपी की इच्छा की ही पूर्ति हो रही है। गोपी ने कोई चाह की कि मेरे घर भी आए कि नहीं, या मेरे घर भी माखन चुराए, तो भगवान उनके भाव को पुष्ट करने के लिए जैसे गोपी सोचती है वैसे उनके घर में जाकर वैसे ही लीला करते हैं माखन चोरी की। 16,108 रानियों से विवाह किया। ये सब रानियां कौन थी? दिव्य महात्मा, संत महात्मा पूर्व जन्म के थे। बहुत बड़ी बड़ी तपस्या की थी इन्होंने और भगवान को अपने पति रूप से माना था। तो भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में सबके मनोरथ को पूरा किया। 16,108 रानियां। ये नहीं है कि 16,108 रानियां हैं तो एक का नंबर पता नहीं कब आएगा, कितने वर्षों बाद। 16,108 श्री कृष्ण भगवान, इतने रूप भगवान धारण करते थे, इतने महल थे, उनके साथ वैसी चेष्टा करते थे जैसे होनी चाहिए। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। गैया चराते थे, बछड़े चराते थे, नंगे पैर रहते थे मेरे प्रभु। कितना कष्ट होता था उनको। कंकड़ पत्थर कांटे मेरे प्रभु को चुभते थे। मेरे प्रभु बहुत कष्ट झेले थे। उनको लोग छलिया कहते हैं, पता नहीं कैसे क्या क्या कहते हैं। हमें तो नहीं लगता कि भगवान छलिया हैं। प्रेम देना और प्रेम लेना ही जानते हैं प्रभु। हमेशा अपने शरणागत का उद्धार भला करना ही चाहते हैं। जो उनके सन्मुख हो जाता है
जो उन्हें पुकारता है आर्त भाव से, अनन्य भाव से, उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। एक चींटी की रक्षा किया भगवान ने युद्ध के समय। युद्ध के समय चींटी कुचल ना जाए तो मुकुट को चींटी के ऊपर रख दिया। वहीं द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। जब द्रौपदी ने अनन्य भाव से सभी आश्रय को तोड़ते हुए श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान रुके नहीं, तुरंत आ गए। बस द्रौपदी की पुकार में कमी थी, इसीलिए तो भगवान नहीं आ रहे थे। द्रौपदी को अपने पति का बल था, सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह द्रोण आदि का बल था। वहीं जब सब बल खत्म हुआ तो उसे अपने शरीर का बल था। जब सभी प्रकार से हार गई तब उसने आर्त भाव से अपने भगवान की शरण ली और उन्हें पुकारा। भगवान एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत आ गए भगवान। भगवान ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की। मेरे प्रभु के हृदय में मेरी राधा रानी का वास है। हम राधा दासी हैं, हम राधा रानी की सहचरी हैं। यह भाव हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, हमारे पूज्य गुरुदेव हमें मिले हैं। वृंदावन धाम की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हमें पूज्य गुरुदेव मिले हैं। गुरुदेव के प्रभाव से जीवन बदल गया है। भगवान अपने होने लगने लगे हैं और संसार जिसका था वो उसका है ही है। संसार किसी का नहीं है। नश्वर चीज किसी की हो सकती है, नाश होने वाली चीज किसी की नहीं हो सकती। वो तो एक दिन नष्ट हो ही जाएगी। लेकिन भगवान अपने थे, अपने हैं, अपने रहेंगे। अतः भगवान केवल प्रेम स्वरूप है, प्रेम वपु है भगवान, और प्रेम देना और प्रेम लेना ही जानते हैं। शत्रुओं का संहार तो जहां पर है वहीं उनकी एक भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई तो बड़े से बड़े बलशाली पानी खा जाएंगे, धूल खा जाएंगे। भगवान तो अपने भक्तों से मिलने के लिए, उनसे कुछ लीलाएं करने के लिए, प्रेम व्यवहार करने के लिए, हास परिहास करने के लिए इस धराधाम में अपनी लीला रचते हैं। हमें भी भगवान के चरणों में प्रेम हो, यही भगवान से प्रार्थना है। चलिए वृंदावन के दिव्य रसिक संत महात्मा श्री हरिदास तोमर जी के बारे में थोड़ी सी बातें। हरिदास तोमर जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। वे हरिवंश महापुर जी के नाती श्री नागरवर जी के शिष्य थे। श्री हरिदास तोमर जी जब से श्री गुरु की शरण ग्रहण की तब से अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर दिया। इनके पिता ने आरंभ से ही अपने पुत्र की गुरु निष्ठा का विरोध करना शुरू कर दिया था। उनका कहना था, हम लोग क्षत्रिय हैं और मदिरा मांस शिकार खेलना यहाँ हमारी कुल की रीति है। तुमने हमारे इस कुल धर्म को नष्ट कर दिया है। हरिदास जी के पिता हर अवसर पर इसी प्रकार की बातें करते थे। इससे वे बहुत दुखी रहते थे। एक बार अंधेरी रात में काले सांप ने हरिदास जी को डस लिया। लोग सांप को मारने के लिए दौड़े, परंतु हरिदास जी उसमें भगवान का दर्शन कर रहे थे, अतः उन्होंने उसे मारने नहीं दिया। उसकी इस प्रकार की निष्ठा के बल से सांप का विष उनको बिल्कुल नहीं चढ़ा। ऐसे भक्तों से काल रूपी सांप भी भयभीत रहता है, सामान्य सांप का तो क्या कहना। हरिदास जी का एक अन्य पवित्र चरित्र आप जरूर सुनिए, ध्यान दीजिए। एक बार एक साधु उनके घर पर आए और कहने लगे, सुना है आपको संसार की किसी वस्तु से मोह नहीं है, अतः अपनी पत्नी और घर बार मुझको सौंप दीजिए, आप वन में जाकर भजन कीजिए। हरिदास जी ने साधु से कहा, यह सब पहले से ही आपका है, मैं तो आपका अनेक जन्मों का दास हूँ। आपकी वस्तु को आप ही को देने वाला मैं कौन होता हूँ। आप यहाँ आनंद पूर्वक रहिए। साधु से यह कहकर हरिदास जी प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। साधु उनका यह चरित्र देखकर चकित रह गया
उनको वापस बुला लिया। उसने हरिदास जी से कहा, मैंने देख लिया कि आपको संसार की किसी भी वस्तु से मोह नहीं है। मैं अब आपको पत्नी, संपत्ति, घर बार को अपने बंधन से मुक्त करता हूँ। यह कहकर साधु अपने स्थान चले गए। अब हरिदास जी का एक अन्य अद्भुत चरित्र भी आपको सुनना है। ध्यान दीजिए, इसको सुनने से आपके हृदय पवित्र हो जाएगा। हरिदास जी का यहाँ सदैव साधु संत आते रहते थे उनके घर पर, और वे अपने परिवार सहित उनका पूरा सत्कार करते थे। एक बार एक साधु की दृष्टि उनकी पुत्री पर बिगड़ गई। यह साधु उसके घर रहने लगा और पुत्री के साथ पाप संबंध स्थापित कर लिया। एक दिन हरिदास जी की पुत्री और साधु छत पर लज्जाहीन स्थिति में सो रहे थे। संयोग से हरिदास जी छत पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों को इस स्थिति में देखकर अपनी चादर उन दोनों पर डाल दी और चुपचाप नीचे उतर गए। जब दोनों की आंखें खुली तो पुत्री ने अपने पिता की चादर को पहचान लिया और दोनों अत्यंत भयभीत हो गए। साधु स्नान करने का बहाना लेकर बाहर जाने लगा तो हरिदास जी ने उसके साथ हो लिए। कुछ देर जाकर उन्होंने साधु से कहा, मेरा घर बार एवं परिवार आपका ही है, आप उसका उपभोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु यह कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इन कामों से साधुओं की निंदा होने का भय है। साधुओं की निंदा सुनने से जितना कष्ट मुझे होता है उतना किसी और बात से नहीं होता। उस साधु पर हरिदास जी का इस व्यवहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसके हृदय में सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह हरिदास जी के गुरु के समान मानने लगा और भगवान की शुद्ध भक्ति करने लगा। हरिदास जी ने वृंदावन में यमुना तट पर एक घाट और एक मंदिर बनवाया। यहाँ दोनों अब भी विद्यमान हैं। मंदिर में विराजमान ठाकुर जी का नाम युगल किशोर जी है और घाट का नाम युगल घाट है। तो आप जब युगल घाट के दर्शन करते हैं तो हरिदास जी तोमर द्वारा यह बनवाया गया है। इस कलयुग में हरिदास जी जैसा निष्ठावान न हुआ है न होगा। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा श्री राधा।